गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो गुरुवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का उपाय है। इस उपाय से, चूंकि बृहस्पति भगवान जो है संतान भाव और पति भाव के मालिक हैं, इसलिए इस उपाय को करने से अगर आपकी संतान आपका कहना नहीं मानती है, आपका संतान पढ़ने में कमज़ोर है, आपके संतान को जॉब नहीं मिल रही है, और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, तो यह क्या करता है कि आपके परिवार में सामंजस्य लाता है। और इस गुरु तत्व की जो महिमा है, गुरुवार का जो उपाय है, गुरु ज्ञान का ग्रह है। देवों के जो गुरु थे भगवान बृहस्पति थे, गुरुदेव बृहस्पति थे, और बृहस्पति का उपाय जो करना है, इससे आपके घर में ज्ञान का वृद्धि होता है, विकास होता है, जिससे लोगों में सामंजस्य बनता है, बुद्धि आती है, और जो घर में अनबन चल रहा है, धन लक्ष्मी नहीं आ रही हैं, घर में व्यापार रोजगार में अगर घाटा लग रहा है, तो वह समाप्त होता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। यह उपाय बहुत ही इजी उपाय है। बस आपको करना क्या है, 5 कार्य, 5 काम करना है, जो आप सभी लोग कर सकते हैं। बहुत इजी उपाय है। चूँकि बृहस्पतिवार का उपाय इस कलयुग में इसलिए लाभदायी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपने संतान को लेकर के परेशान होते हैं, और जब संतान उनकी सफल नहीं होती है तो उनको लगता है कि जो जीवन में हमने पूंजी कमाया वह मेरे लिए व्यर्थ है, निरर्थक है। और सत्यता भी यही है, जिस माँ बाप की संतान सफल नहीं होती है, तो वह माँ बाप अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं। भले अपने पुत्र के मुंह पर ना कहें, लेकिन अंदर अंदर वो चिंता में घुलते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बाढ़ पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। तो माता पिता के धर्म से ही पुत्र की वृद्धि होती है, और उन माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र के लिए हमेशा उपाय करें, यज्ञ याजन कराते रहें, या उसका कोई भी उपाय छोटा छोटा जो मैं ब्लॉग पर बताता हूँ वो भी आप करते रहें। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है वीडियो पर आने का, कि आप लोगों के लिए एक वीडियो लाएं और वह कई प्रकार की आपकी समस्याओं का निदान हो सके। क्योंकि आप लोगों से एक चीज़ और हम कहते हैं कि देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़िए और परिवार बनाइए और बनिए। तो इससे क्या होगा कि हम आप तक पहुंच पाएंगे, हमारी आवाज़ पहुंच पाएगी। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं ही एक अकेला हूं, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आप खुद जाकर देखते होंगे, उनकी बातों में कितनी सत्यता है, उनमें कितनी सत्यता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं लाता हूँ वो बहुत शोध करके, परख करके, और जीवन में मैं उन चीज़ों का अनुभव किया हूँ, उन अनुभवों को लाता हूँ। तो आज जो चीज़ मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग ज़रूर इस उपाय को आजमाइए, करिए। वो सभी माताएं बहनें करें जिनके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत है, जिनके पुत्र पढ़ाई में नहीं मन लगा रहे हैं, जिनके पुत्र सफल नहीं हो पा रहे हैं, जॉब के लिए नहीं सफल हो पा रहे हैं, वह माताएं बहनें ही करें। और अगर पुत्र करे तो भी अच्छा है, जो दिक्कत में है वो खुद करे तो और अच्छा है। लेकिन माँ बाप भी अपने पुत्र के लिए, पत्नी अपने पति के लिए भी यह उपाय कर सकती है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य का मतलब होता है 2 आत्माओं का एक हो जाना। आज मैं आपको बताऊं कि बृहस्पतिवार में सबसे बड़ा जो उपाय होता है वह हल्दी का उपाय होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब शादियां होती हैं तो हल्दी का एक रस्म ही रखा जाता है। आखिर क्यों? जो मैंने कहा ना, पति भाव का जो कारक होता है वो भगवान बृहस्पति होते हैं,
और संतान भाव के भी कारक वही होते हैं। इसीलिए हल्दी का एक रस्म रखा जाता है शादी ब्याह में। वो हल्दी लगाई जाती है बर को, अगर बर के यहाँ देखेंगे तो उसको हल्दी लगाया जाता है। कन्या के पक्ष में जाएंगे तो कन्या को भी हल्दी लगाया जाता है कि उसके शरीर में जो गुरु तत्व है उसकी मजबूती आए, क्योंकि वह दाम्पत्य जीवन एक दूसरे से जुड़ने जा रहा है। तो गुरु का ज्ञान आ जाए उनके ऊपर, गुरु की कृपा बन जाए और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चले। इसीलिए कन्या को भी हल्दी लगाया जाता है और वर को भी हल्दी लगाया जाता है, दोनों पक्ष में। और यह गुरु तत्व को मजबूत करने के लिए, तो इसी प्रकार से आपको उपाय जो मैं बता रहा हूँ गुरु तत्व को मजबूत करने का पहला उपाय आप ध्यान दीजिए। जिन माताओं बहनों के यहाँ दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत है, वह जब स्वच्छ स्थिति में हो, क्योंकि जो माताओं बहनों की समस्याएं होती हैं मंथली, उसको छोड़ करके वह कभी भी यह उपाय कर सकती हैं। उस समय नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हल्दी एक ऐसा पवित्र चीज़ है गुरु के रूप में। जब आपके यहाँ सूतक पातक लगता है, किसी की मृत्यु होती है, तो हल्दी कभी खाने में नहीं पड़ता, हल्दी कभी छुआ नहीं जाता, आपने देखा होगा। क्योंकि हल्दी को इतना पवित्र माना जाता है हमारे यहाँ, साक्षात गुरु का प्रतीक ही माना जाता है। इसलिए शुभ कार्यों में हल्दी का यूज होता है। जैसे कोई चीज़ लिखा गया शुभ, उस पर हल्दी छिड़क देते हैं, हल्दी लगा देते हैं। पहले निमंत्रण जब हाथ से लिखा जाता था या कोई चीज़, तो उस पर हल्दी लगा दिया जाता था शुभता के लिए। कहीं भी कोई चीज़ दान किया जाता था तो हल्दी और दूब और अक्षत डाल के दान किया जाता था, क्योंकि देव तत्व गुरु हैं और गुरु आपके खुश रहें, इसलिए यह चीज़ किया जाता था। तो हर शुभ कार्य में हल्दी लगता है। तो अब आपको करना क्या है, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले आप माताएं बहनें क्या करें कि जो आपके पति हैं, अगर अनबन चल रही है आपके दाम्पत्य जीवन में, तो 5 गांठ हल्दी ले लें। 5 गांठ हल्दी ले लें। हल्दी लेने के बाद आप क्या करें, थोड़ा सा चावल ले लें, थोड़ा सा उसमें नमक रख लें, थोड़ा सा मिर्चा रख लें, थोड़ा सा आलू रख लें और इसको दान करें। सीधा मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। साईं बाबा के श्री सम्मुख बैठ जाएं, क्योंकि साईं बाबा गुरु हैं। गणेश भगवान, लक्ष्मी जी का जो भी आपके घर में मूर्तियां हैं, उनके सम्मुख बैठ जाएं और साईं बाबा का ध्यान करते हुए और इस चीज़ों को दोनों हाथों से छू लें। दोनों हाथ थाली में रख लीजिए। हल्दी 5 गांठ रखा, थोड़ा सा नमक रखा, थोड़ा सा मिर्चा रखा, थोड़ा सा चावल रखा और इसको दान कर दिया। आलू वगैरह सब्जी वगैरह मिला के, मतलब परिपूर्ण रूप से जो दान होता है, दक्षिणा की थाली दान कर दीजिए। पहला, इससे क्या होगा, आपका गुरु तत्व मजबूत होगा, आपके पति का गुरु तत्व, क्योंकि आप कर रहे हो, और दाम्पत्य जीवन में जो आपके बिखराव आया है वह मजबूत होगा। जिन बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, लेट से विलंब से शादियां हो रही हैं, वह भी ध्यान से सुने। उनको दूसरा उपाय अब ध्यान दीजिएगा, करना क्या चाहिए। जिन बच्चियों की शादी विलंब हो रही है, उनको करना क्या चाहिए, 7 बृहस्पतिवार, केवल 7 बृहस्पतिवार इतना सा हल्दी पिसा के रख लें। वही 5 गांठ हल्दी ले लें, उसको पिसा के कहीं रख लें। साईं बाबा को चढ़ा करके वही हल्दी उनको चंदन लगा के उसको रख लें कागज़ में। और जब नहाने जाएं, 1 चुटकी हल्दी उसी बाल्टी में डाल लें, उसी से नहा लें। मैं बता रहा हूँ कि 7वां बृहस्पतिवार आते 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 आप देखेंगे कि आपका गुरु तत्व मजबूत होगा और आपका अच्छे घरों से रिश्ता आना शुरू होगा। अगर आप कन्या हैं तो आपके रिश्ते तय हो जाएंगे अच्छे वर के साथ, आप वर हैं तो अच्छी कन्या के साथ आपका संबंध तय हो जाएगा और जल्द से जल्द आपके शादी का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा। तो ये दूसरा उपाय हो गया। अब तीसरा उपाय क्या करना चाहिए। हमारे समस्त वेदों में यह कहा गया है कि वृक्ष की पूजा से बढ़कर कोई पूजा ही नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, और पीपल का वृक्ष और केले का वृक्ष, इसकी पूजा बृहस्पतिवार को करने से साक्षात भगवान विष्णु और बृहस्पति भगवान माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं। जिनके घर में निर्धनता हो, जॉब रोजगार नहीं मिल रहा है,
वह माताएं बहनें अपने पति के लिए, बच्चे के लिए उपाय कर सकती हैं। और जो खुद कर सकता है, जो भी इस समस्या से झेल रहा है, करना क्या चाहिए कि आपको या तो पीपल के वृक्ष पर थोड़े से लोटे में हल्दी डालिए और थोड़ा सा किशमिश लीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती लीजिए और जा कर के केले के पेड़ में यही कर सकते हैं, सेम यही पीपल के पेड़ में करना है। जल अर्पित करिए, अगर धूप बत्ती दिखाइए और भगवान विष्णु का एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, साईं बाबा का एक मंत्र ओम साई राम आप बोल सकते हैं। जो भी मंत्र आपको इजी लगे वह बोल करके और वहाँ चरण छू करके, किशमिश चढ़ा करके और एक दीपक जला करके, एक लोटा जल अर्पित करके, प्रणाम करके और पीला जो हल्दी आप ले गए हैं वह पीपल में लगाइए, या केले में लगा रहे हैं तो केले में लगा के उसी का मस्तक पर चंदन कर लीजिए। और अगर माताएं बहनें कर रही हैं तो वह चंदन खुद करके और वही थोड़ा सा चंदन ले आएँ, अपने पति को, बच्चे को, सबको लगा दीजिए। इससे गुरु तत्व की प्रधानता आपके परिवार में बनेगी और आपका परिवार उन्नति की तरफ जाएगा। क्योंकि जब गुरु रूठता है तो आपको बताएं गुरु चांडाल योग बनता है, और गुरु चांडाल योग आप समझ लीजिए आपके परिवार को बर्बाद कर देता है, आपकी बाड़ी पर बैठ जाता है। जहां आप अच्छा भी बोलते हो वहां भी आपका काम बिगड़ जाता है। इसलिए गुरु चांडाल योग भी इससे कटता है। तो यह तीसरा उपाय हो गया। अब चौथा उपाय आप ध्यान से सुने। चौथा उपाय आपको क्या करना है, हल्दी लीजिए और 5 गांठ हल्दी आप एक कपड़े में बांध दीजिए। कपड़े में बांध करके जिस भी जातक जातिका के दाम्पत्य जीवन में अगर दिक्कत है, या जो भी जातक जातिका की शादी विवाह लेट हो रहा है, या जो हमारे जातक जातिकाएं हैं, साईं परिवार के लोग हैं जिनके पढ़ाई लिखाई में, जॉब में सफलताएं नहीं मिल रही हैं, इस 5 गांठ हल्दी को एक साफ कपड़े में बांध के अपने सर पे क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और घुमाने के बाद किसी बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर दीजिए, डाल दीजिए। समस्त ग्रह गोचर आपका समाप्त होगा, बृहस्पति तत्व आपका मजबूत होगा, गुरु तत्व मजबूत होगा और दाम्पत्य जीवन खिल जाएगा। और जो बच्चा रोजगार चाहता उसकी ग्रह बाधा समाप्त हो जाएंगे, गुरु तत्व मजबूत होकर उसको नौकरी मिल जाएगी। तो यह उपाय जरूर करिए। शादी के लिए भी यह उपाय एक नंबर है कि शादियां भी जो लेट हो रही हैं वो शादियां जल्दी हो जाएंगी। अब यहाँ पर लास्ट उपाय, 5वां उपाय, जो 5वां काम आपको करना है, बृहस्पतिवार को आपको करना क्या चाहिए, पीला हल्दी डाल करके सब कुछ करिए, खिचड़ी बनवाइए और साईं मंदिर या किसी भी मंदिर में जाइए। कोई पूजा पाठ नहीं, मैंने जितना इसमें बताया कोई वो नहीं है, बस साईं बाबा को भोग लगा करके गरीबों को दान कर दीजिए। क्योंकि हल्दी डला हुआ जो खिचड़ी होता है वह पीला होता है, और पीला तत्व का दान करने से बृहस्पतिवार को आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, गुरु की साक्षात कृपा बनती है, साईं बाबा की साक्षात कृपा बनती है और आपके परिवार का भाग्य उन्नत हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा लास्ट, जो मैं हमेशा आप सभी अपने परिवार को बताता हूँ कि आप कष्ट में ना हो। जब भी आपको दिक्कत है, मैं बैठा हूँ आपके लिए यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर संपर्क करेंगे। जब आप हर पूजा पाठ करके आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा जो है अनुरोध प्रभु सुन रहे हैं, तब आप हवन की तरफ आइए। क्योंकि कहा भी गया है, जब जीवन में आपका हर चीज़ बिगड़ा हुआ लग रहा हो, जीवन पटरी से बेपटरी हो चुका हो, तब आपको यज्ञ हवन याजन जरूर कराना चाहिए। तब आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपके परिवार की तरह हूँ, मैं आपका अपना भाई, अपना बेटा हूँ। आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। जो मेरे लायक है, मैं निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए हूँ। जो चीज़ें होंगी, जैसे भी होंगी, हम आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर हैं। तो यह चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि कहीं भटकाव की ज़रूरत नहीं, हम केवल इंस्टाग्राम पर हैं। इंस्टाग्राम आप डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टाग्राम डाउनलोड करना बहुत ईजी है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ इंस्टाग्राम आप टाइप करेंगे, इंस्टाग्राम आ जाएगा। इंस्टाग्राम करके उसके बाद उसको वेरीफाई करके आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मुझे सर्च कर लीजिए, जैसे वो इंस्टाग्राम का लिंक आपकी स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, और उसके बाद आप हमसे उस पर कॉल पे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इसीलिए
आप सभी लोग वहां आइए। और मैं किसी प्रकार का कोई नंबर या कोई चीज़ मैं आडंबर करके नहीं दे रहा हूं, तो इसलिए कोई भी अगर आपको नंबर मेरे वीडियो पर लिखता है तो उस पर प्लीज़ आप कॉल ना करें। और मैं केवल इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूं, तो वहां आप बात कर सकते हैं और निश्चित आपकी सभी समस्याओं के निदान के लिए हम उपलब्ध होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।